रात में सोया नहीं है, उसको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता और उसने अल्कोहल ले रखी है और वो आपकी गाड़ी चला रहा है। तो आपकी गाड़ी चाहे जितनी महंगी हो, 2 करोड़ की गाड़ी भी हो, तो आप सोचिए उस गाड़ी का क्या होगा। उसको आंख से दिखता नहीं है और वो आपकी गाड़ी चला रहा है रोड पर। तो इसी तरीके से आप कितने भी यंग हो, कितने भी हेल्दी हो, लेकिन अगर कहीं से किसी भी वजह से आपका जो मन है वो हेल्दी नहीं है या इट इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, मैं इसको कहता हूं कि मन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। जो सच्चाई है या क्या, जो सच्चाई है उससे आपका संपर्क टूटा हुआ है। तो जो मैंने आप लोगों से जाना, समझा कि क्या हुआ था, तो मुझे लगता है ये ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक खास तरीके से हमारा संपर्क, एक खास वर्ग का संपर्क सच्चाई से तोड़ दिया गया। उनको ये बताया गया कि आप छोटे हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप स्पेसिफिक हैं, आप यही काम कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई काम आप नहीं कर सकते। तो जो आपका मन था वो कहीं से कंडीशन हो गया। तो आपकी गाड़ी, जैसे मैं कहता हूं लोगों से, आई सी व्हाट ब्रेन नोज, और व्हाट योर आई सी, आपकी गाड़ी भी उधर ही जाती है जिधर आपकी आंखें देख रही हो। तो आपको जब ये विश्वास हो गया किसी भी वजह से कि हम छोटे हैं, हमारी ये कैटेगरी है और हम अयोग्य हैं, तो उसके बाद किसी को और को कुछ करने की जरूरत नहीं थी और सब कुछ अपने आप, एक सोशल इंजीनियरिंग जिसको कह सकते हैं, वो चीजें हो गई। बीइंग ए साइंटिस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मनुष्य की प्रजाति हैं, अनगिनत प्रजातियों में एक प्रजाति है मनुष्य की, हम वही मनुष्य की प्रजाति है। कोई भी व्यक्ति अगर ये किसी के नाम को देख करके, बाय द नेम ऑफ अ पर्सन, वो उसको डिस्टिंग्विश करता है, उसको सेपरेट करता है, उसको जो है डिफरेंशिएट करता है कि ये छोटा है या बड़ा, नाम को देखकर से, तो इसका मतलब ये है कि ये मानसिक रोगी है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम जाने अनजाने में ये कहते हैं कि हमको इससे बराबरी करनी है, तो हम भी मानसिक रोगी बनना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जो है, बताया किसी ने कि मंदिरों में कुछ नॉन प्रिविलेज्ड, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उनको एंट्री बैन है, उनको अलाउड नहीं है कि वो मंदिर में जाए। तो मैं तो एक स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्टिविटीज में रहता हूँ, तो बहुत सारा कुछ महसूस करता हूँ। कई बार आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विद द वर्ड्स कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि आप मंदिर में जाना क्यों चाहते हैं? तो कहा वहाँ भगवान है। हमने कहा भगवान कौन है? तो अब हम भगवान को मान लेते हैं, जो आप कहो वो मान लेते हैं। तो आपने कहा भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है। हमने कहा यार एक वर्ड में बताओ, पिता है क्या? तो कहा हाँ, वो हमारे पिता ही है, उन्होंने पैदा किया हमको। तो हमने कहा वो पिता, आप भी पिता होंगे बहुत सारे लोग। तो अगर आपके बच्चे को अपमानित करके अगर किसी जगह पे एंट्री नहीं दी जा रही हो, तो आप पिता होने के नाते उस परिसर में रहेंगे क्या? तो यार अगर आपको वो वहां अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके पिता को, तो आपके पिता पक्का वहां नहीं होंगे, आप पता करो। और जब आपके पिता ही नहीं है वहां, तो वहां जाना क्यों चाहते हो? ठीक है। तो मेरा ये सबसे बातों बातों में बहुत सी चीजें, अब जैसे बच्चे जो है वो कर रहे थे, तो जब समानता का अधिकार की बात हुई तो उसको रिप्रेजेंट किया एक फिजिकली डिसेबल पर्सन से। ये कहीं से, हो सकता है मुझे समझने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप किसको, ये क्यों आपने कोई एग्जाम्पल चुना? क्या हम डिसेबल हैं क्या कि हमको समानता का अधिकार चाहिए? अरे तुम हमारे योग्य नहीं हो क्योंकि तुम बेसिक नहीं जानते कि ये मनुष्य की प्रजाति है, इसको बाय नेम तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। तो भी मैं बात कर रहा था कुछ मीडिया पर्सन से, तो मैंने कहा कि जिस दिन ब्लड बैंक में ये हो जाए कि जाओ भाई
सोनकर का ब्लड लेके आओ या जाकर के मिस्टर तिवारी का ब्लड लेकर के आओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार ये जो है सही है, कास्ट सिस्टम ही लोग पता ही नहीं चलता कि किसका खून हमको चढ़ा दिया आपने। अब जो भी मेरा ब्लड ग्रुप है वो सभी कैटेगरी में वही ब्लड ग्रुप है। तो मैं आपको बताऊं कि डीएनए कोड की स्टडी करते वक्त मैंने ये जाना कि ये बहुत खतरनाक बात है कि अगर आप मुझे विश्वास दिला दो कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, या मुझसे कहो कि आपका पैर खराब, मुझे कन्विंस कर दो, तो किसको कन्विंस करोगे? मेरे मन को। वो ऑपरेटर है, वो ड्राइवर है मेरे शरीर का। मैंने ड्राइवर को बताया कि गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, इसको मत चलाना, तो ड्राइवर खड़ा रहेगा उसमें। सब कुछ होते हुए भी वो ड्राइव ही नहीं करे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जाने अपने आप के बारे में कि हम एक मनुष्य हैं और हमारे अंदर उस मनुष्यों के सारे गुण मौजूद हैं। और ये जो है, जो बोल रहा है बिना किसी कारण के, बीते हुए और आने वाली पीढ़ी तक को वो डिसेबल कर रहा है, जो आया ही नहीं है उसको भी कह रहा है कि ये जो है अयोग्य है। ठीक है, तो ये मानसिक रोगी है। या तो दुआ करें कि ये ठीक हो जाए, और नहीं तो आप इससे दूरी बनाएं। दिस इज अ ट्रांजिबल डिजीज, संक्रामक रोग है, आपको भी हो सकता है। या तो ठीक हो जाए, ग्लव्स पहन करके उसको हैंडल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं अपने बारे में क्या बात करूं, बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैं कई बार अपने बारे में सिर्फ इसलिए बात करना चाहता हूं कि उसको आप एक प्रेसिडेंस माने, उसको एक उदाहरण माने कि मैं बहुत समय के बाद मैंने जाना, या इत्तेफाक है कुछ कि मुझको जो है जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कास्ट क्या होता है, या मैं ऐसी जगह रहता था या मेरे फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि मुझे वास्तव में पता नहीं था। मैं ही कुछ ऐसा था कि मुझे नहीं मालूम था। मैं शायद किसी एक सेंटर पॉइंट पे था, मैं बाहर की दुनिया नहीं जानता था। तो मुझे याद है जब आरक्षण पे वो आंदोलन चल रहा था तो मैं बड़ा परेशान था, कितना लड़ाई झगड़े क्या जरूरत है यार, अगर टाइम से कराओ तो रिजर्वेशन मिल जाता है। मैं सोच रहा था ट्रेन के रिजर्वेशन मतलब ट्रेन का, हम वही सोचते थे। तो सवाल यहाँ ये है कि मुझे जो नहीं पता था कि कास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, शायद इसी की वजह से आज मैं साइंटिस्ट हूँ। अगर मुझे लोग टाइम से बता देते तो ये भी बता देते कि तुम क्या कर सकते हो, क्या सोचना भी मत। मेरे को लोग जो है हो सकता है, मैं जानता नहीं हूँ, मेरी यहाँ तो मुलाकात ही नहीं होती किसी से, इंडिया में किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से किसी से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। मेरा अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। मैं मेरी जब मेरीन का पहला प्रोजेक्ट हुआ तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मेरा ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो मेरे पेपर्स, मेरी एक्टिविटीज ऐसे लोगों के साथ रही है कि इंडिया में बाहर से मेरे पेपर आते थे, ये खरीदते थे उसको रिप्रोड्यूस करने का। अगर मैं यहाँ जाके खड़ा हो जाता कि ये मेरा पेपर पब्लिश कर दो, तो शायद आप लोग जैसा बता रहे हैं शायद पब्लिश ही ना होता। वो इनको मांगना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। करंट साइंस ने एक बार अप्रोच किया और भी रिसेंटली एक मेरा पेपर वो पब्लिश करना चाह रहे थे जो मैंने वर्ल्ड एक्वाकल्चर को भेजा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम पब्लिश करना चाहते हैं आप, तो हमारी कंडीशन है कि वो कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि आप मांगने आए हो, कंडीशन आप बता रहे हो कि हमने कहा आप वो नहीं पब्लिश करना। मैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको एक साथ वर्ल्ड एक्वाकल्चर में, इन्फोबिस इंटरनेशनल में और यूरोपियन एक्वाकल्चर में पब्लिश कर रहा हूँ। और तीनों पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप अपने पास रखो या कुछ नहीं। अभी हाल में जैसा कि बताइए माइक्रोप्लास्टिक में मैं काम कर रहा था। मैं माइक्रोप्लास्टिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं टिश्यू कल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। एक दिन एक्सीडेंटली मुझको टिश्यू में कुछ अनआइडेंटिफाइड पार्टिकल मिला, तो मैं सोचने लगा ये है क्या, क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री थी वो नेचुरल नहीं थी। नेचुरल जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं उसकी अपनी ज्योमेट्री होती है, तो वो अननेचुरल ज्योमेट्री थी उसकी। तो जब मैंने उसको बड़े माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि वो माइक्रोन साइज का प्लास्टिक का टुकड़ा था। तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि टिश्यू में कोई भी चीज ब्लड के थ्रू ही पहुंच सकती है और ब्लड में कोई भी चीज फूड से पहुंचती है।
तो अंडमान का के ऑयस्टर का मेंटल टिश्यू था, तो मैं अंडमान के उस जगह पर जहाँ वो सी में जहाँ पर वो रहता है वो वाटर और उसके प्लैंटॉन्स और उसकी एल्गीज वगैरह को लेके आया, उसकी सैंपलिंग की, तो मुझे हर सैंपल में प्लास्टिक के टुकड़े मिले माइक्रोन साइज। नैनो साइज तो हम देख भी नहीं सकते, तो लेकिन वी कैन प्रिज्यूम कि जब माइक्रोन साइज के इतने प्लास्टिक हैं तो नैनो साइज के भी कितने। तो उस पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एक समय ऐसा आया कि मुझे डाउट होता था कि मेरे ऐसा कोई चीज़ है जहाँ प्लास्टिक ना हो, क्योंकि मैं उस समय जो है कोस्टा रिका में था, तो जहाँ भी रहता था वहाँ से वाटर सैंपल ले लेता था वाइल्स में, और आकर के जब अपनी लैब में टेस्ट करता था तो हर सैंपल में मुझे प्लास्टिक मिलता था। एक दिन मैं चाय जो है वो डिप किया हुआ था वो टी बैग के साथ, उसको जो है मैंने देखा तो उसके अंदर भी प्लास्टिक, मुझे लगा इसमें भी तो नहीं है। अच्छा, उसे पेपर का बैग समझते हैं, लेकिन उसमें भी 20% प्लास्टिक के फाइबर्स होते हैं, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं हॉट वाटर में या प्लेन वाटर में भी अगर ज़्यादा देर। तो उसके बाद मेरे पास करेंट साइंस आए, उन्होंने कहा कि हम ये पब्लिश करना चाहते हैं। तब कहा कि कोई कंडीशन तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज बीन पब्लिश्ड इन इन्फोसिस इंटरनेशनल। नहीं सर, आप यू गिव द कंसेंट इन राइटिंग, विल पब्लिश इट। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, एक तरह से मैं सेल्फ प्रेज कर रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे पास आया, मुझसे रिक्वेस्ट करके मांगा। क्यों मांगा, क्यों तारीफ कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, और आप सोच के देखो कि अगर मैं कहीं से नालायक होता, अयोग्य होता, तो मैं कुछ कर पाता क्या? फिर यूरोपियन ने अभी कहीं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट टेकअप किया सिर्फ मेरे नवंबर के बीच में प्रोग्राम आज अभी मैं उसके बाद मुझे बात करता हूँ। आपने शायद पढ़ा हो कहीं, आप में से कुछ लोगों ने, कुछ प्लास्टिक की चट्टानें मिली मुझको जो है समुद्र में, तो मैंने उसको जो है जब रिपोर्ट किया तो अमेरिकन ने भी बताया कि हमारे यहाँ मिली थी, लेकिन हमें नहीं पता था ये क्या है, तो हमारे पास सैंपल के लिए भेजा था, तो हमने बताया कि दिस इज प्लास्टिक ग्लोमरेट। फिर बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज पाई गई। अब दे आर लीडिंग द रिसर्च विद दोज इंफॉर्मेशन आई हैड सेंट यू इन द रॉ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ नोट ओनली। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि सबसे बड़ी जरूरत है अपने आप को पहचाने और कॉन्फिडेंट रहें। किसी की सर्टिफिकेट, एक रोगी व्यक्ति जो मानसिक रोगी है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ आप मेरे बराबर हो, यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए आज तक हमको लगता है कि इस अप्रोच की वजह से शायद हम कर नहीं पाए कुछ। हमें किसी एक रोगी आदमी की निंदा भी नहीं करनी है, बट वी हैव टू टेक अवर ओन वे। अपना काम आप करें, आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, और आप जब काम करेंगे तो आप वक्त की और दुनिया की जरूरत बन जाएंगे। आज ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उनके साथ मेरा ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है। उनको दे हैव नथिंग टू डू विद द पर्ल्स, दे वांट टू नो कि इसने जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कैसे किया। जैसे हमने उसमें रिसर्च करते हुए देखा बहुत सारे जीन हैं जो हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं सबके लिए जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, वो एक्सप्रेस हो जाता है तो वो एक्टिविटी हो जाती है। तो पल्प फॉर्मेशन में भी हमने पता किया कि कौन सा कलर फैक्टर्स